हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो अवेकनिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम वृंदावन के पावन धाम में श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर में हिज ग्रेस हरि विजय प्रभुदास जी के साथ उपस्थित हैं। हरि विजय दास प्रभु जी पिछले 30 सालों से इस्कॉन अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ से जुड़े हुए हैं और हरि विजय प्रभु जी अपने मंदिर में पुजारी सेवा देते हैं और इसके साथ साथ मंदिरों, स्कूलों में, कॉलेजों में और कृष्ण भावनामृत का अथक रूप से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो आज हम बहुत भाग्यशाली हैं कि आज हमको श्री हरि विजय दास प्रभु जी ने अपना बहुमूल्य समय दिया है। आज हम प्रभु जी से कुछ मुख्य विषयों पर बात करने के उनकी विचार जानने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि श्री हरि विजय प्रभु जो है हिज होलीनेस श्री राधा गोविंद महाराज से दीक्षित शिष्य हैं और इस्कॉन में करीब 30 साल से जुड़े हुए हैं। हरि विजय प्रभु जी आगे हमारे पास बहुत बहुत प्रणाम और अपना समय देने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। प्रभु जी, शुरू में हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि किस प्रकार आपको ऐसा क्या था जो कि आपको इस्कॉन और कृष्ण भावनामृत संघ की ओर आकर्षित किया और आप पहले कहाँ से बिलोंग करते हैं और किस तरह से आप कृष्ण भावनामृत में आए? हाँ, बचपन में मन में था थोड़ा समाज सेवा करने के लिए, वेलफेयर काम करने के लिए। ये विचार हुआ था जब हम स्कूल में पढ़ते थे। स्कूल में हमारे एक टॉपिक पढ़ते थे, मदर टेरेसा की, उनका स्टोरी पढ़ा था। तब से मन में रहता है वो समाज सेवा करने के लिए मन में था। और बाद में समाज सेवा करने जब प्रभुपाद जी का भगवत गीता इंटर में पढ़ाई किए और प्रभुपाद जी गीता मिल गया था और स्कूल में प्रेरणा मिला था। स्कूल में टीचर थे जो संस्कृत पढ़ाते थे, उन्होंने हमको बहुत बार बार प्रेरणा देते थे भगवत गीता पढ़ने के लिए। भगवत गीता पढ़ने के लिए प्रेरणा मिला था, किंतु स्कूल में कोई चांस नहीं मिला था कि घर वाले भी बोले भी नहीं थे भगवत गीता पढ़ो, ये सब चीज करो। किंतु इंटर में जब हम पढ़ाई करते थे, हमें मेरा साथ एक फ्रेंड मिल गए जिन्होंने भगवत गीता बहुत सारे श्लोक को याद कर रखते थे, बात करते थे भगवत गीता की। तब मैं मन में ठान लिया आज भगवत गीता खरीदी करना है, पढ़ना है। ये 1990 की साल की हो गई। तभी टाइम है भगवत गीता खरीदी करने के लिए। मैं जब मेरे पास उस टाइम से 150 रुपया था, 150 रुपया में मैं जब हमारा मामा के घर रहता था, मामी को बोला मुझे और 150 रुपया दे। मैं एक दुकानदार से बात किया था बुक स्टॉल में, मेरे भगवत गीता चाहिए। और कई गीता वगैरह इस्कॉन मेरे बताया होगा, मैं समझ नहीं पाई इस्कॉन क्या होता है, जानकारी कुछ भी नहीं था। किंतु वहां की एक संत था, उनका गीतावली में बताया। अब बोला उनका गीता 300 रुपया पड़ेगा। 1990 में कभी टाइम में 300 रुपया की वैल्यू कितना होता होगा। और 300 रुपया मेरे को बोला गीता 300 रुपया पड़ेगा, मैं मंगा दूंगा, 300 रुपया चाहिए। मैं तभी बोला 300 रुपया कोई बात नहीं, उसको कॉलेज की किताब इतना खरीद कर इतना पैसा खरीदने थे। 150 रुपया था। मैं मामी को बोला और 150 रुपया दे दो। और किंतु मामी बोला गीता तो घर में पड़ा हुआ है, गीता क्या लेना है। उन्होंने कोई गीता खुल के दिया। तभी डीलक्स गीता इस्कॉन का गीता था। और मामा जी धार्मिक लोग हैं, वो पढ़ते रोज नियमित भागवत एक चैप्टर पढ़ेंगे तभी खाना खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे। इनका रूल है, रोज नियम सवेरे उठेंगे, नहा धो करके भागवत पढ़ाई करेंगे। और अलग अलग ग्रंथ उन्होंने मामा रखे थे, सब इस्कॉन की गीता भी रखे। और वो लोग लाल कपड़ा बांध कर रखते थे, घर रखते थे। मैं थोड़ा मामी खोल के दिया, थोड़ा पढ़ा तो गीता मिल गया। तो प्रभुपाद जी गीता पढ़ने के बाद में तभी आत्मा चेतना की ज्ञान हुआ। तभी हम लोग शारीरिक हिसाब से उसको मानते थे यही पुण्य कर्म, यही धार्मिक कर्म, ये सब कुछ मानते थे। जब भगवत गीता पढ़ा तभी आत्मा का कल्याण कैसा होता है, उसका कल्याण सबसे इंपॉर्टेंट। कारण शरीर में सबसे इंपॉर्टेंट वस्तु है आत्मा। कहो शरीर को रोग भलाई कर देना, कि रोग के लिए दवाई दे देना, कि भोजन दे देना, कि कपड़ा बांट देना, जो वेलफेयर काम किया जाता है, समाज सेवा किया जाता है, इसको महत्व देते हैं कि इससे महत्वपूर्ण कार्य होता है आत्मा अधपतन न हो जाए, आत्मा नरकगामी न हो जाए। आत्मा का कैसा कल्याण होगा, वो प्रभुपाद की भगवत गीता पढ़ने से हमको ये प्राप्ति हुआ। तभी जो वेलफेयर काम था, वो वेलफेयर काम तो करना है, किंतु हमको गीता पढ़ करके गीता की ज्ञान प्रचार करना चाहिए। गीता पढ़ने से व्यक्ति आत्मा का कल्याण कर सकता है। हम तभी आत्मा की खोज, अपनी खोज भी है, आत्मा कल्याण के लिए, अपनी कल्याण के लिए, दूसरी कल्याण के लिए। तभी मन में रहा था मैं स्कूल कॉलेज में प्रोग्राम प्रचार करूं। और ठाकुर जी धीरे धीरे इसका डिजाइन पूरा किया
अपनी लाइफ में भगवत गीता स्कूल वितरण करने के लिए। ये था हमारा इस्कॉन में आने का शुरुआत। तो प्रभु जी, जैसे हमको पता है कि प्रभुपाद जी ने इसका नाम इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस रखा। तो जितना हमने पढ़ा है उसमें जब प्रभुपाद जी अमेरिका गए प्रचार करने, तो बहुत से भक्तों ने कहा कि इसका नाम इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ गॉड कॉन्शियसनेस रख दीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ईसाई हैं तो आपसे जुड़ जाएंगे। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि हु इज गॉड, तो प्रभुपाद ने कहा गॉड इज कृष्णा, तो इसलिए सोसाइटी का नाम रखूंगा मैं इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो प्रभु जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कृष्ण भक्ति का हमारे जीवन में क्या महत्व है, और वास्तव में कृष्णा कॉन्शियसनेस व्यक्ति कौन कहलाता है, और कृष्णा कॉन्शियसनेस के लिए हमको क्या क्या करना चाहिए। गॉड कॉन्शियसनेस जो था, गॉड के साथ ईश्वर है। ईश्वर तो किसी घर की व्यक्ति कोई होगा तो वो घर का भी ईश्वर होता है, घर की मालिक जो होता है, कि जगह की जमीन का जो घर की होता है, कि एक धरती का भी एक ईश्वर हो सकता है, गॉड भी हो सकता है। गॉड का अर्थ यही है कि देवता लोग भी गॉड, जैसे ही जिनका देवलोक इंद्र भी उनका गॉड होता है, किंतु कृष्णा का वो गॉड नहीं है, वो सुप्रीम गॉड, सुप्रीम गॉड। प्रभुपाद इसलिए लिखे, और जगह पुस्तक में लिखे भगवान शब्द लिखा जाता है, प्रभुपाद ने सुप्रीम पर्सनालिटी गॉड है कृष्ण को प्रस्तावित किए। इसलिए परम भगवान कृष्ण है। लोग ये नहीं जानते, लोग तो गॉड जानते हो, ईश्वर भी, ब्रह्मा जी भी गॉड भी कह सकते हैं, शिव जी को भी गॉड कह सकते हैं, और किसी लोग भी जो भी इसका मुख्य अधिकारी होगा वो भी गॉड होता है। उसका ईश्वर मतलब यही आता है, गॉड का अर्थ है। किंतु कृष्णा और गॉड नहीं है, सभी गॉड की गॉड है। जैसा ही ब्रह्म संहिता में कहा गया, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदि सर्व कारणों कारण। ईश्वर परम कृष्ण कहा गया, परम भगवान, केवल खाली ईश्वर नहीं, सारी ईश्वर का ईश्वर है, सुप्रीम पर्सनालिटी गॉड। अब सभी कारण के कारण, मूल कारण कृष्ण है, और उनसे सारी उत्पन्न सारे संसार बनता है। ये ब्रह्म संहिता में कहा गया, और सभी पुराण की सार श्रीमद् भागवतम है, और सभी भगवान के अनेक अवतार भी हुआ है। सभी अवतार की सारभूत मूल स्रोत है वो कृष्ण है। और वो बात श्रीमद् भागवत की प्रथम स्कंद की तीसरे अध्याय में सुत गोस्वामी कहा है, में जितना अवतार, वहां तीसरा अध्याय में करीब 22 अवतार वर्णन करते हैं। राम, नृसिंह, वामन आदि सभी अवतार वर्णन किया जाता है। और वो अवतार, कई अवतार कला अवतार होता है, कई अवतार अंश अवतार होते हैं, किंतु कृष्ण भगवान का वो अवतार नहीं है, वो परम भगवान उनका स्रोत है। ये बात श्रीमद् भागवत में पुष्टि करते हैं। कला मतलब जो भगवान से जो डायरेक्ट विस्तार होते हैं उसको अंश कहा जाता है, और अंश से पुनः जो विस्तार होते हैं उसको कला अवतार कहते हैं। इसलिए उसी श्लोक में 28वां श्लोक है, प्रथम स्कंद की तीसरा अध्याय की 28वां श्लोक में, उसमें कहा जाता है एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियाणि व्याकुलंती मूढ़ंती जुगे जुगे। ये जितना अवतार में वर्णन किया सूत्र गोस्वामी में अवतार है, ये सब भगवान कृष्ण का अंश अवतार है, कला अवतार है, क्योंकि कृष्ण स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। इसलिए कृष्ण को परम भगवान में भागवत पुष्टि करता है। भगवत गीता में कृष्ण भी कहते मत नान्य पर किंचित धनंजय, मेरा से बढ़कर परम सत्य और कुछ नहीं है, मैं ही परम सत्य हूँ, और मेरा से सब उत्पन्न हुआ, सारी दुनिया में जो कुछ देख रहे। जैसे ही धागा में मोतिया होता है, वो धागा कृष्ण है, और मोती अलग अलग अवतार होते हैं। एक भगवत गीता में भगवान कृष्ण अपनी श्रीमुख में कहा रहे। अब भगवान कृष्ण भगवत गीता की जो चतुर्श्लोकी भगवत गीता कहा जाता है, 10 अध्याय की 8वें श्लोक में कहा है, जो भी अहम सर्वस्य कहो मत सर्व प्रवर्तते। अहम कृष्ण को मतलब कृष्ण कह रहे, मैं सभी का स्रोत हुआ, मेरा से सारे संसार उत्पन्न हुआ है। इसलिए कृष्ण एक परम भगवान है। समस्त उपनिषद के सार भगवत गीता है, समस्त पुराण भागवत की है, कि ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता भी कहा है। इसलिए परम भगवान रूप में सभी शास्त्र में वर्णन किया गया, किंतु लोग नहीं जानते। लोग नहीं जानते, इसलिए भगवान के डाउट क्लियर किए प्रभुपाद आज ही यथारूप शास्त्र में जैसा है ऐसा ही लोगों को सामने में आना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद नहीं चाहते थे, इसलिए गॉड कॉन्शियसनेस निकलने के लिए वो कहते थे इसको कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण को जाने, कृष्ण को समझे। और यदि भगवान और सभी नामों में भी कृष्ण के नाम पूर्ण नाम है, और कृष्ण के नाम सर्वोत्तम नाम है। ऐसे ही शास्त्र में भगवान पद्म पुराण में शिव जी कहते
बताइए, 1000 विष्णु के नाम लेने से जो फल प्राप्त होता है वो एक बार राम राम बोल देने से वही फल मिल जाता है। माने एक विष्णु विष्णु का 1000 बार में जितना उच्चारण जो फल प्राप्ति होगा, केवल राम बोल देने से वही फल मिल जाता है। अब 3 बार राम बोलने से जो फल मिलेगा वो एक बार कृष्ण बोल देने से वो नाम फल मिल जाएगा। और नामों भी महत्व है, कृष्ण नाम सर्वोत्तम है, इसीलिए वो कृष्ण नाम उच्चारण करने के लिए जब कृष्ण कॉन्शियसनेस रहेगा तभी लोग कृष्ण के नाम उच्चारण करेंगे। तो प्रभु जी आपने बहुत सरल और अच्छे शब्दों में हमें कृष्ण भक्ति हमारे जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है इसके बारे में हमें विस्तृत रूप से बताया। अब प्रभु जी मैं आगे जानना चाहूंगा कि हम देखते हैं कि इस्कॉन के मंदिर करीब करीब हम दुनिया के जिस भी हिस्से में जाते हैं, इस्कॉन के मंदिर प्रीचिंग सेंटर हमको हर देशों में मिलते हैं, पाश्चात्य देशों में मिलते हैं, अरब कंट्रीज में हैं, पाकिस्तान में है, मिडिल ईस्ट में है, इंडिया में भी हर इसमें। आपको क्या लगता है प्रभु जी कि आज के वर्तमान समय में जो हम देख रहे हैं कि युवा उसका पतन हो रहा है, बच्चों के ऊपर इतना संस्कार नहीं दिए जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है प्रभु जी आज के समय में इस्कॉन किस तरीके से भूमिका निभा रहा है जिससे कि हमारे जो युवा हैं या बच्चे हैं उनको सही प्रकार के संस्कार मिले, उसके बारे में थोड़ा बताने का प्रयास। देखा जाता है तो दुनिया में एक संस्था है जो इस्कॉन है, वो दुनिया का युवाओं को बचा रहा है, भौतिक क्षेत्र में हो कि आध्यात्मिक क्षेत्र में हो। भौतिक क्षेत्र में तो भारत से युवा जब गलत रास्ते में नहीं जा रहे थे तो अमेरिका चला गए थे पहले एडवांस में। आज को 50 साल पहले जब प्रभुपाद गए थे वहां सरकार परेशानी होता है, बोलते ये कैसे युवा को बचा जाए। प्रभुपाद को बहुत सपोर्ट मिला इस कारण से। कहा वहां अभिभावक माता पिता भी परेशानी होते थे, बच्चे हिप्पी बन रहे हैं, शराबी बन रहे हैं, नशेड़ी बन रहे हैं, ऐसे घूम रहे, उनके जीवन की लाइफ को कुछ देखते आगे लाइफ क्या होगा कैसा चलेगा, वो सरकारी परेशानी थे और उनको दिमाग में बहुत ये था। अब प्रभुपाद जो है कई माता पिता अपने बच्चों को इस्कॉन में छोड़े, प्रभुपाद की शरण दिए, आपसे कारण से बच जाएंगे और नशा से बच जाएंगे, गलत कर्म से बच जाएंगे, अपने जिंदगी जी सकते सही रास्ता में। और इस्कॉन में एक महाराज है, जयप्रदा महाराज है जी, और उनकी माता जी जो जयप्रदा महाराज मात्र 14-15 साल की थे, वो माता जी सोचे मेरा बच्चा बिगड़ जाएगा आगे जाकर, सब युवा ऐसे हिप्पी बन रहे हैं। वो माता जी स्वयं आकर के अपना बच्चा को प्रभुपाद को दिया, भले मैं लड़का आपको इसलिए दे रहा हूँ, स्वामी जी की माँ जैसे अपने बच्चे को क्या कर सकते हैं, दूसरी माँ आपका छोड़ने के लिए चाह रहा हूँ, ताकि बच्चे के आगे गलत रास्ता न हो जाए। वो छोड़ के गए थे इसी कारण से, और सरकार भी उनको स्वाभिमान मिला। और भारत के बच्चे तो बाद में बिगड़ रहे हैं, अभी के समय बिगड़ रहे हैं, मतलब शराबी बन रहे हैं कि गलत काम कर रहे हैं। ये तभी पहले से वहां होता था और यहाँ और चल रहा है। तो प्रभु जी इसके बारे में और इसके लिए बचाना है, इस्कॉन की क्या बचाना है, इस्कॉन वाले आज देखा जाता है आज लाखों संख्या से युवा इस्कॉन में जोड़ रहे हैं। जोड़ने की उन्होंने जो धर्म की मार्ग है और वैदिक धर्म के नियम मार्ग है, 4 नियम पालन करना। धर्म की अर्थ होता है, धर्म का मतलब नहीं है जो जैसे समाज में लोग जानते प्रचलित है हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन ये सब धर्म होता है, ये कोई धर्म वैदिक शास्त्र में वर्णन नहीं किया गया। धर्म की वास्तविक अर्थ होता है तपस्या, दया, शौच, पवित्रता और सत्य। ये 4 नियम है धर्म की मार्ग है, जिससे धर्म जिलाता है, जीने का कला सिखाता है, कैसे जी सकते। ये 4 चीज रहेगा तो समाज सुखी में रह सकता है, शांति में रह सकता है और समाज संतुलित हो सकता है ठीक से। और 4 चीज नष्ट हो जाए तो धर्म नष्ट हो जाएगा। वो 4 चीज ये तपस्या होने से, नष्ट हो जाने से व्यक्ति कोई आत्मसंदेह नहीं बनेगा, व्यभिचार फैलेगा। इसलिए तपस्या कैसे नष्ट हो जाता है, जब व्यक्ति नशा पान करता है। ऐसे ही दया नष्ट हो जाने से किसी दया नहीं रहेगा, परोपकार नहीं रहेगा, सेल्फिश हो जाएगा, फिर वो समाज क्या रहेगा। तो प्रभु जी आपको क्या लगता है कि आजकल दया कम हो जाता है, वो दया नष्ट हो जाता है मांसाहार करने से। इसलिए मांसाहार को त्याग करने के लिए कहा जाता है, दया करना। चौथा शौच, पवित्रता। पवित्रता हम लोग बाहर जैसे होते नहा धोने से पवित्र नहीं है, मन की पवित्रता, मन की शुद्धता।
शरीर की शुद्धता तभी होता है मन की शुद्धता होने से। का मन शरीर से अलग नहीं होता है सेंटर। वो शुद्धता कैसा होता है? अवैध संबंध से। जैसे स्त्री पुरुष अवैध संबंध बना देते, तभी अवैध संबंध से उनके अंदर शौच नीति पवित्रता नष्ट हो जाएगा, इसलिए बचा जाता है। यदि आपको पवित्रता रक्षा करना, विवाह करके संबंध बनाओ, बिना विवाह में संबंध किसी से नहीं बनाना चाहिए। ये वैदिक नीति धर्म की मार्ग कहा जाता है। चौथा नंबर है सत्य। सत्य नष्ट हो जाता है जुआ सट्टा खेलने से, गैम्बलिंग से। कहा वो झूठ बोलना पड़ता है, सत्य नष्ट हो जाता है। और ये चार चीज पालन करके सभी के लिए आवश्यक है, ये केवल हिंदू के लिए नहीं है, मुसलमान के लिए आवश्यक है, क्रिश्चियन के लिए आवश्यक है, रशियन के लिए आवश्यक है, अमेरिकन के लिए है, भारत के लिए है, कोई भी वर्ग के लिए चार नियमों को सबको पालन करना चाहिए। ये धर्म की मार्ग, और वो मार्ग प्रभुपाद सिखाया, इस्कॉन सिखाया, आज युवा पीढ़ी उसको पालन कर रहे हैं।